वेलकम गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूरीज लॉ पर। क्या कहता है क्यूरीज लॉ, उसको समझते हैं जरा सा। ठीक है, क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कि अगर मान लो कोई भी एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और सोलेनॉइड है, इसमें करंट चल रहा है आई, और इसके अंदर कोई मटेरियल रख दिए इस तरीके से। तो मटेरियल रखे हैं तो इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है, तो करंट पास करने से अंदर में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, म्यू नॉट एन आई, या इसी को क्या कह सकते हैं, म्यू नॉट एच। इतना ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर में बन रहा है, और उसके कारण ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेट वाला गुण आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई मैग्नेट है, उस पर अगर ब्लेड वगैरह को चिपका करके रखोगे तो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, उस ब्लेड में मैग्नेट वाला गुण आ जाता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन आ जाता है ना। और फिर उस ब्लेड को किसी और दूसरे लोहे वगैरह से चिपकाओगे तो वो चिपक जाता है, यानी मैग्नेट वाला गुण उसमें इंड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है। अच्छा ठीक है, और एक बात, अगर आप किसी भी मैग्नेट को गर्म करोगे ना, तो उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन है, वो कम हो जाता है। ठीक है, गर्म करने से किसी मैग्नेट का जो गुण होता है, यानी मैग्नेटाइजेशन, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जितना ज़्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड देंगे इस मटेरियल में, उतना ज़्यादा मैग्नेट वाला गुण डेवलप होगा, मैग्नेटाइजेशन, जैसा कि ब्लेड में होता है। तो जो मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल में प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और यही मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यही कहता है मेरा क्यूरीज लॉ। टेम्परेचर कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना तगड़ा देंगे मटेरियल में, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जितना कम करेंगे मटेरियल में, मैग्नेटाइजेशन उतना कम डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर इसी को कंबाइन कर दे तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट बाई क्या, t। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे अगर, तो ये मेरा टर्म आ जाएगा c इंटू बी नॉट बाई क्या, t। तो यहाँ पर जो c है मेरा, ये हो गया क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, क्यूरीज कांस्टेंट हो गया। सॉरी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट चुका है, तो m बराबर c इंटू बी नॉट बाई क्या, t। अच्छा, इसी भी देखो तो इसी फार्मूला को चाहे तो और भी डेवलप कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या, क्यूरीज कांस्टेंट इंटू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सोलेनॉइड में है, वो बटे क्या, टेम्परेचर। यहाँ से आप लोग टेम्परेचर के और मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, यहाँ से एक बात देखो, m बराबर, आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा ससेप्टिबिलिटी वगैरह में, कि m बराबर क्या होता है, साई h, ये आपने पढ़ा हुआ है। c तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितना है, म्यू नॉट एन आई, यानी कि क्या, म्यू नॉट h लिख सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो ये है h कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी बराबर c इंटू म्यू नॉट बटे क्या, t। ये भी चाहो तो फार्मूला आप बना सकते हो। ससेप्टिबिलिटी बराबर क्यूरीज कांस्टेंट इनटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय क्या, टेम्परेचर, है कि नहीं। यहाँ से एक चीज़ है। ठीक, अच्छा चलो, अब इसमें आगे एक बात और समझते हैं। एक चीज़ और देखो, तो यहाँ पर देखो तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना टेम्परेचर के, सी बी नॉट बाई क्या, टी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा डेवलप होगा इस मटेरियल में। लेकिन क्यूरीज लॉ का एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है इसका, कि भाई एक लिमिट तक ही क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से एक लिमिट तक ही मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। एक लिमिट के बाद मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो जाता है, फिर आप चाहे टेम्परेचर को कितना भी कम कर लो। क्यों, क्योंकि भाई टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो चूँकि टेम्परेचर कम करने से इलेक्ट्रॉन वगैरह का एनर्जी वगैरह ये सब चीज़ जो बहुत ज़्यादा इधर उधर थर्मल वेलोसिटी होता है ना, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जिगजैग मोशन करता है इलेक्ट्रॉन ना, वाइब्रेशन होता है, तो वो जो वाइब्रेशनल रेंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी मटेरियल में, तो वो कम हो जाएगा टेम्परेचर कम करने से। ठीक है, अब टेम्परेचर कम करने से वो रेंडम मोशन कम होगा, जैसा कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है ना। रिलैक्सेशन अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपको, तो आप रिलैक्सेशन टाइम बाय एम एनवर्ड सर्च करो, या माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट बाय एम एनवर्ड सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर करना कम कर देगा, यानी बस आराम से घूम रहा है तो घूमेगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको एक डायरेक्शन में सजा देगा, तो सारा डायपोल सब एक डायरेक्शन में आएगा। अब मान लो टेम्परेचर कम कर दिए तो बहुत सारा डायपोल जो है वो धीरे 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 क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में आ गया। अगर मान लो इस मटेरियल का हम टेम्परेचर कम करते गए और इस मटेरियल का जितना भी डायपोल है, डायपोल मतलब कौन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब करंट इधर
और उसके दिशा में अगर क्या करेंगे, फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट किधर हो गया, उल्टा, उसके दिशा में अगर हम लोग अपना फिंगर घुमाएंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देगा कौन, अंगूठा। ये बता रहा है इधर है। अगर मान लो इसका जितना भी डायपोल है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, वो सारा डायपोल इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन डायपोल बनाता है। वो डायपोल, सारा डायपोल अगर एक डायरेक्शन में सज गया इस दिशा में, तो अब तो फिर कोई भी डायपोल बचा नहीं है कि इस डायरेक्शन में आए ना। तो जब बचा नहीं है, जब सारा का सारा डायपोल एक डायरेक्शन में सज जाएगा तो ये पूरी तरीके से मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेटाइजेशन का प्रॉपर्टी इसमें जितना आना था उतना आ जाएगा। अब फिर भी और टेम्परेचर कम करोगे तो भाई उससे अब ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन थोड़े बढ़ेगा। अब जब एक बार सारा का सारा डायपोल एक डायरेक्शन में सज गया तो अब उस समय जो मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल में, वो अपने आप में एक मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब उससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो जो डायपोल इधर कहते हैं, जो डायपोल इधर है, जो इधर है, जो इधर है, इधर है, इधर है, ये बीच में डालने से क्या होता है, सारा डायपोल सब एक डायरेक्शन में सजने लगता है। अब समय के साथ सज रहा है, सज रहा है, सज रहा है, टेम्परेचर भी कम कर दिए, तब भी डायपोल को एक डायरेक्शन में सजने में सपोर्ट मिल गया, सजा। लेकिन जब सारा का सारा डायपोल ही एक डायरेक्शन में सज जाएगा, फिर चाहे आप टेम्परेचर कितना भी कम कर लो, मैग्नेटाइजेशन कहाँ से बढ़ेगा भाई। क्योंकि मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मेरा जो है इसका फिक्स है। अब डायपोल मोमेंट है तो कुछ डायपोल इधर है, कुछ इधर है, इधर है। जब सारा डायपोल एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो सारा डायपोल का डायपोल मोमेंट तो जुड़ जाएगा। तो सबका डायपोल मोमेंट जुड़ गया तो नेट डायपोल मोमेंट तो अपना फिक्स आ गया, जो आ गया ना। तो अब फिर टेम्परेचर कितना भी कम कर लो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का नेट वैल्यू जितना मैक्सिमम था हो गया। अब उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, तो मैग्नेटाइजेशन भी फिर बढ़ेगा नहीं। तो क्यूरीज लॉ का एक लिमिटेशन है कि टेम्परेचर आप कम करते हो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक ही। टेम्परेचर आप कम करोगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद आपको मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो जाता है। वो सिचुएशन कहलाता है सैचुरेशन। और वो खास टेम्परेचर जिसके बाद चाहे आप कितना भी टेम्परेचर कम कर लो मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, वो खास टेम्परेचर कहलाता है सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, ये लिमिटेशन हो गया। सारा डायपोल सज गया तो फिर बचे निकले है नहीं। एक होता है क्या कहते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है क्यूरीज टेम्परेचर। ये क्यूरीज कांस्टेंट अलग है भाई, क्यूरीज टेम्परेचर अलग है। ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है कि ये सी का वैल्यू आपको दिया रहेगा, आप नेट पे एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, हमको ध्यान में है नहीं, और कमेंट में हमको जरूर बताइए, आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करना है क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, और वहाँ से वैल्यू जो निकल गया है वो जरा कमेंट में बताना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट को पिन अप करके रखेंगे हम सबसे टॉप पर। ठीक है, और आप अगर बाद में अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में देख लेना उसका वैल्यू। चलो, याद नहीं है तो क्या हो गया, होता है कभी कभी। चलो कोई नहीं, क्यूरीज टेम्परेचर की बात करें, ये आपका होमवर्क हो गया, इसका वैल्यू पता करना। ठीक, गूगल से निकाल लेना आप। तो चलो देखो, क्यूरीज टेम्परेचर की बात करें। क्यूरीज टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लोहा, वो सब में क्या होता है, लोहा हो गया, निकेल हो गया, वो सब में क्या है कि मैग्नेट वाला गुण तो अच्छे तरीके से आ जाता है। अब क्या कहते हैं, उसको गर्म करेंगे तो मैग्नेट वाला गुण उसमें का कम होगा ना। तो एक ऐसा टेम्परेचर, गर्म कर रहे हैं तो मैग्नेट वाला से तो उसको नफरत हो जाएगा गर्म जितना करेंगे। तो एक गर्म करते 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 एक खास टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जा करके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। इसमें क्या कहते हैं, लिख सकते हैं ये ससेप्टिबिलिटी बराबर C/T माइनस TC, यानी कि ये क्यूरीज कांस्टेंट ही है, यही वाला क्यूरीज कांस्टेंट है। ये कोई ख़ास टेम्परेचर हो गया जो कि टेम्परेचर हम लोग मान लो बढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं 50 केल्विन, 60 केल्विन, 600 केल्विन, 500 केल्विन, 400 केल्विन किए। ठीक है, बढ़ाते गए टेम्परेचर, और ये है क्यूरीज टेम्परेचर। जब इधर का टेम्परेचर क्यूरीज टेम्परेचर के बराबर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाते 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 बढ़ते क्यूरीज टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन एकदम नीचे में जीरो टर्म आ जाएगा ना, समझो। उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर के बराबर अगर अप्लाइड टेम्परेचर हो गया तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। यानी कि उतना टेम्परेचर देने के बाद जो है ना, उसका डायपोल सब, इलेक्ट्रॉन सब इतना ज़्यादा जिगजैग मोशन करने लगेगा कि नेट डायपोल सब जो है, डायपोल मोमेंट तो पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, डायपोल सब झुंड में रहता है ना। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो भाई वो सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिगजैग मोशन बहुत ज़्यादा करने लगेगा, जिस कारण से उसका क्या होगा, डोमेन सब छितर बितर हो जाएगा ना।
तो फिर किसकी तरफ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ हो गया वो, है ना। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर वो खास टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग मटेरियल का क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये क्यूरीज टेम्परेचर, अलग अलग मटेरियल का तो अलग अलग होगा क्यूरीज टेम्परेचर। कुछ मटेरियल निकेल जो है वो इतना केल्विन पर टेम्परेचर पर फेरो से पारा में कन्वर्ट होता है, तो कोबाल्ट इतना टेम्परेचर पर होता है, गैडोलिनियम इतना टेम्परेचर पर, आयरन इतना टेम्परेचर पर, स्टील इतना टेम्परेचर पर। तो ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है। हम आपको तो पता ही, जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है, तो उसी में PDF में ही ये सारा जानकारी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ना। नोट्स में हम लिख दिए कि गैडोलिनियम इतना टेम्परेचर पर, ये इतना टेम्परेचर पर, ये इतना टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पारा में कन्वर्ट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निकेल इज क्या, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जवाब देना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है निकेल। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF है ही, उसके PDF का लिंक है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanovar.com पे जाना, वहाँ 3 लाइन्स होगा, वहाँ क्लिक करना और वहाँ पर क्या कहते हैं आपको क्लास 12th सेलेक्ट करना। क्लास 12th में मैग्नेटिज्म एंड मेटल, वहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस वीडियो का नीचे क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है, PDF वगैरह। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रखना अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आगे का बनाना, जहाँ दिक्कत हो NCERT के सोल्यूशन में हम तो यहीं सॉल्व करते हैं। मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिस्टोरेसिस से रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसको देखना चाहो तो देख ही लो लगातार, छोटा सा तो वीडियो 1 क्लास हुआ ही, वो भी कर ही लो, क्या दिक्कत है। मिलते हैं वहाँ।